या तो शिवम दुबे ने बॉल के साथ मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी जो रफ्तार है वो बढ़ा ली थी, या फिर हर्षित राणा ने एक्चुअली में अपनी बैटिंग में सुधार कर। दरअसल यही कुछ फीलिंग्स पुणे टी20 में इंडियन टीम से हारने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर की, जो शिवम दुबे की जगह पर कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर हर्षित राणा को खिलाए जाने पर सीधे तौर पर साफ क्लियरली नाराज दिख रहे थे। वहीं उसी समय पर कमेंट्री कर रहे इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी, पीटरसन और निक नाइट ने भी, इस पूरे नियम के ऊपर और उस नियम का इस्तेमाल जिस तरीके से इंडिया ने किया उसके ऊपर सवाल उठाए। देखिए, इंडिया के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को डिक्टेट करता है। हालांकि कल जो ये पूरा कंकशन सब्स्टिट्यूट वाला पूरा एक कामकाज हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो नियमों से बाहर है, बट उसमें एक बात ये भी है कि सेम टू सेम खिलाड़ी को रिप्लेस करना चाहिए, मतलब सेम स्किल सेट वाले खिलाड़ी। एंड ऑब्वियस सी बात है, देखिए हर्षित राणा और शिवम दुबे, इन दोनों में भले ही आप इन दोनों को ऑलराउंडर कह ले, लेकिन सब जानते हैं कि हर्षित राणा एक बॉलिंग ऑलराउंडर है और शिवम दुबे एक बैट्समैन ऑलराउंडर। इंग्लैंड के खिलाफ पुणे के में चौथा टी20 जो हुआ उसके दौरान शिवम दुबे की जगह पर हर्षित राणा के लाने के भारत के फैसले की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो। मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने साफ तौर पर कहा कि एक समान सब्स्टिट्यूट मतलब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन में ये फिट नहीं बैठा। सब्स्टिट्यूट के समय पर ऑन एयर टेलीविजन कमेंटेटर केविन पीटरसन और निक नाइट ने भी इस पूरे चेंज के ऊपर सवाल उठाए। 34 बॉलों के ऊपर 53 रन बनाने के दौरान हेलमेट पर चोट लगने के बाद शिवम दुबे मैदान पर नहीं उतरे थे। बटलर ने भारत की 15 रन की जीत के बाद में कहा कि ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं था, हम इससे कहीं से कहीं तक भी एग्री नहीं करते और सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फिशी लगता ही। ये ऑब्वियस सी बात है, खेल का हिस्सा है और हमें रियलिटी में मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हम इस फैसले से थोड़े से डिसअपॉइंटेड। बटलर ने कहा कि हमारे साथ कोई बातचीत नहीं करी गई। जब मैं बैटिंग करने आया तो मैं ये नहीं सोच रहा था, हर्षित को उसकी इसकी जगह पर खिलाया गया, मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था। उन्होंने कहा कि वे कंकशन रिप्लेसमेंट है, जिससे मैं साफ तौर पर एग्री नहीं करता। ये एक जैसा रिप्लेसमेंट कहीं से कहीं तक था नहीं। उन्होंने कहा कि मैच रेफरी ने फैसला लिया है, इसमें या फिर इसके किसी भी हिस्से में हमारी कोई रोल ही नहीं था। लेकिन इस बारे में क्लैरिटी पाने के लिए जावागल श्रीनाथ, जो कि मैच रेफरी है, उनसे बातचीत करने की बात बटलर ने कही। भारत इंग्लैंड के बीच हुए इस चौथे टी20 मैच में जो ये बात हुई, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में इस समय चल रही। जो भी लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो सब इसको देख। हर्षित राणा की बीच मैच में एंट्री हुई थी और उसके बाद मैच का दरअसल रुख भारत की तरफ पूरी तरह से पलट। उन्होंने पहले ही ओवर में दूसरी बॉल पर लियाम लिविंगस्टन का एक अहम विकेट लिया। मैच में कुल 3 विकेट झटके और इस तरह से भारत के मुकाबले को 15 रन से जीतने में एक अहम भूमिका भी निभाई। भारत ने इसके साथ ही 5 मैचों की टी20 सीरीज को 3-1 से मतलब जीत भी लिया है। आप इस बात को इस तरह समझिए कि एक ही जगह पर 2 प्लेयर खेले, शिवम दुबे और हर्षित राणा। पहले शिवम दुबे ने 53 रन बनाए और फिर हर्षित राणा ने आकर 3 विकेट लिए। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी खेल गया जो रन भी बना गया और विकेट भी ले गया। सब्स्टिट्यूट के समय पर ऑन एयर टेलीविजन कमेंटेटर केविन पीटरसन और निक नाइट ने इस दौरान काफी बातें भी उठाई। 34 बॉलों पर 53 रन बनाने के बाद हेलमेट पर चोट लगी थी शिवम दुबे को, उसके बाद वो मैदान पर उतरे नहीं। इस तरह हर्षित राणा, जो कि मैच में 12वें खिलाड़ी के तौर पर खेलने आए थे, उनको इस बीच मैच में डेब्यू करने का मौका मिला। पीटरसन ने इस समय पर ऑन एयर कमेंट्री करते हुए कहा कि वो मतलब कि राणा शिवम दुबे के लिए बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। आप दुनिया में किसी से भी पूछ लीजिए, वे यही कहेंगे कि दुबे असली पेसर नहीं है, लेकिन राणा है। निक नाइट ने भी इसी बात को दोहराया। अब पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि आखिर ये कंकशन सब्स्टिट्यूट का रूल क्या है। देखिए, आईसीसी के नियमानुसार कंकशन सब्स्टिट्यूट में किसी भी खिलाड़ी के सिर पे या आंख में अगर चोट लगती है तो नए प्लेयर को रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई ऑलराउंडर कंकशन सब्स्टिट्यूट होता है तो टीम उसकी जगह किसी ऑलराउंडर को ही जो बचा हुआ मैच है उसमें खिला सकते। हालांकि सब्स्टिट्यूशन लाइक फॉर लाइक मतलब एक समान होना चाहिए। नियम के क्लॉज 1.2.7.3.4 में इस बात को क्लियर किया गया। पुणे टी20 में भारतीय टीम की जीत में पेसर हर्षित राणा की भूमिका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हर्षित ने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू पर बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी। डेब्यू मैच में बंदे ने अपनी बिल्कुल फुल फ्लेज परफॉर्मेंस भी दी। उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस मैच के लिहाज से टर्निंग पॉइंट भी रही। इसके बाद जैकब बेथेल और जेमी ओल्टन को भी उन्होंने ही आउट किया और जो बची कुछ उम्मीदें थी इंग्लैंड की, उसको खत्म कर दिया। बंदे ने 4 ओवर में 33 रन लेकर 3 विकेट निकाल लिए। इससे पहले दुबई का मैंने आपको बताया ही, जो कि 57 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद बैटिंग करने आए थे, उसके बाद हाफ सेंचुरी लगाई। सबसे बड़ी बात, हार्दिक पांड्या के साथ छठे विकेट के लिए इंपॉर्टेंट 87 रन की पार्टनरशिप भी करी थी, जिसकी बदौलत भारत 9 विकेट पर 181 रन बना सका था। इनिंग की आखिरी बॉल पर दुबे के हेलमेट पर जेमी ओल्टन की करीब 141 किलोमीटर की स्पीड की बॉल पड़ी। भारत के पास बैटिंग ऑलराउंडर रमनदीप सिंह बेंच पर बैठे थे।
जो दुबे के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। रमनदीप कुछ समय के लिए मैदान पर वरुण चक्रवर्ती के लिए फील्डिंग करने भी आए थे। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लेकिन फिर जो पूरा ये डिसीजन वाला काम हुआ है, उसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ी हो। टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच मॉर्ने मॉर्कल ने कहा कि शिवम पारी के ब्रेक में हल्के सिरदर्द के साइंस के साथ में मैदान से बाहर चले गए। हमने सुटेबल कंकशन सब्स्टिट्यूट के लिए मैच रेफरी के पास नाम भेजा और वहां से मैच रेफरी को फैसला लेना था। जब फैसला लेने की बात आई तब हर्षित वहां पर खाना खा रहे थे, इसलिए हमें उसे मैदान पर जाने और गेंदबाजी करने के लिए जितनी जल्दी हो सके रेडी करना था। ये मेरे ऊपर बैठे लोगों के हाथ में है। इसमें मैच रेफरी ही फैसला लेते हैं। हम केवल नामों को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके बाद चीजें हमारे हाथ से बाहर रहती। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि चल रही हैं। मैच के बाद हर्षित राणा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि 2 ओवर के बाद मुझे कंकशन सब्स्टिट्यूशन के बारे में पता चला। मैं खुद को साबित करने के लिए इस पल मतलब डेब्यू का इंतजार कर रहा था। जब मुझे मौका मिला तो मैंने सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ अच्छा खेलने के बारे में सोचा। मुझे डेथ ओवर्स मतलब आईपीएल में केकेआर के लिए डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और मैंने उसी पर भरोसा किया। कंकशन सब्स्टिट्यूट का जो पूरा नियम है उस चक्कर में ही यहाँ पर थोड़ी बहुत तो नहीं, खैर अच्छी खासी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। अब सिचुएशन आपको पता है तो आप भी मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इंडिया ने यहाँ पर चीटिंग करी है या फिर रूल का इस्तेमाल थोड़ा सा घुमा के ही सही लेकिन अपने फेवर में। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।